बाद नमाज असर शयातीन समुंदर पे जमा होते हैं, इब्लीस का तख्त लगता है, शयातीन की कारगुजारी पेश होती है, रिपोर्टिंग का सिलसिला शुरू होता है। कोई कहता है उसने इतनी शराबें पिलाई, कोई कहता है इसने इतनी बदकारियां करवाई। अब शैतान के पास कारगुजारी जारी थी। एक ने आकर कहा कि मैंने फलां को इल्मे दीन पढ़ने से बाज रखा। शैतान ये सुनते ही तख्त पर उछल पड़ा और उसको गले लगाकर कहने लगा अंता अंता, यानी बस तू ही तू है, तूने जबरदस्त काम किया। अब वो जो दूसरे जो शैतान थे बोले मैं शराब पिलाई, मैंने बदकारी खिलाई, मैंने इतने गुनाह कराए, वो कैफियत देके जल गए कि हमने इतने बड़े बड़े काम करवाए, हमको इतनी शाबाशी नहीं मिली और ये शाबाशी देने लग गया। इतनी शाबाशी मिलने पर जब उन्होंने शैतान को कहा तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम जो कुछ तुमने किया ना, सब इसी इल्मे दीन पढ़ने से रोकने वाले का सदका है, अतः इसकी वजह से हुआ है। अगर दीनी इल्म होता तो वो लोग शराब बदकारी और इस तरह गुनाह की तरफ ना जाते, यानी तुम्हारी बातों में ना। उसने जो काम किया उसने उसे इल्म से ही रोक दिया कि मालूमात ही नहीं होगी, इल्म ही नहीं होगा, तो तुम्हारी बातों में वो जल्दी आ जाएगा। तो पता चला कि इल्म दीन ये शैतान मरदूद लईन पर किस कदर भारी है जो इल्म दीन हासिल करता है, क्योंकि वो गोया के इल्म दीन सीखने वाला, इस्लाम और दीन की बातें सीखने वाला, ये गोया के एक तरह से शैतान से लड़ने वाला सिपाही तैयार हो रहा होता है। वो तो देख रहा है कि ये मेरे खिलाफ तैयार हो रहा है, तो वो कब गवारा करेगा कि मेरे खिलाफ एक इस तरह लड़ने वाला तैयार हो, तो पूरी कोशिश करेगा इल्म दीन से रोकने। अब गौर करें कि कितना अहम काम है इल्म दीन हासिल करना और इसका शौक पैदा होना, इसका जज्बा पैदा होना और इस तरफ चल पड़ना। ये शैतान को कितना भारी पड़ता है ये अमल, और शैतान इतनी कोशिश करता है किसी सूरत इस तालिबे इल्म दीन को, आज हजारों माशाल्लाह मुअत्तकिफ़ हैं, हजारों मुअत्तकिफ़, मगर अब सोचिए कि कितने होंगे जिन्होंने नियत की होगी और नहीं आ सके। खुद आप जनाब खुद इस बात के गवाह, आपने जब इत्तिकाफ की नियत की होगी तो खुद आपने अपने कितने दोस्तों को दावत दी होगी, यार मैं जा रहा हूं, चलना, पहुंच पहुंच, तेरे तो पहले ना पहुंचू तो बोलना, अब कहां पहुंचा किधर पहुंचा पता ही नहीं है। बात तो वो होंगे जिन्होंने शायद आपके फोन भी नहीं अटेंड किए होंगे, आपको रिप्लाई भी नहीं किया होगा, और आपने ये भी लिखा होगा अरे भैया नहीं आना, कम से कम रिप्लाई तो कर दे, उसका भी उसे रिप्लाई नहीं किया होगा, नहीं भैया रिप्लाई करूंगा तो ये पकड़ लेगा मेरे को, ले जाएगा फिजाने मदीना इत्तिकाफ पे, और मैं उसको अभी पता है कि 2.25 लाख कमोबेश मुत्तकिफ है दावत इस्लामी की इस वक्त अंडर अम्ब्रेला छतरी के नीचे माह रमजान, तकरीबन 2.25 लाख कमोबेश। मगर हो सकता है कि नियत शायद 12-15 लाख लोगों ने की, इनको करवाई गई, कितने तैयार हुए होंगे, कितने आकर रास्ते से निकल गए होंगे, नहीं भैया यार प्रॉब्लम है यार, होता ही, क्योंकि इल्म दीन सीखने की तरफ वो आ रहे थे, शैतान से लड़ने की तरफ वो आ रहे थे, शैतान से मुकाबले की तरफ आ रहे थे। अब इस पर देखिए अल्लाह पाक का कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमको शैतान के मकरो फरेब, नफ्स की शरारतों से बचाकर मस्जिद में आकर इत्तिकाफ करने की सादत अता फरमा दी। मैं आप 1 महीने वालों को मुबारकबाद देता हूं, जो 2-4 दिन में जाने वाले थे ना, तो तीसरा चौथा रोजा हुआ और भाई घबराहट शुरू हो गई, चल भैया चल, मगर आप भी बोले नहीं चल नहीं चल नहीं चल, यहीं चल, यहीं से इंशाल्लाह चल मदीना हो जाएंगे। अब रुक गए, आखिरी अशरे वाले आए वो रुक गए, शुरू में कैसा वही है, हमजाद तो है ना हमारे से, एक शैतान तो लगा हुआ है, उससे कितना उकसाया हो, यहाँ आने के बाद भी उकसाया हो, बल्कि यहाँ रहकर उकसाता है यार।
ऐसी नींद आएगी, अभी ऐसी नींद आएगी, अभी बैठ जाओ बाहर दोस्तों के साथ गप्पे लगाने के लिए, अब 2 घंटे निकल के पता, आधा घंटा इल्म दीन नहीं सीख पाते, 2 घंटे गप्पे शप्पे निकल जाते हैं, 2 घंटे बाहर निकल जाते हैं, 2 घंटे इधर उधर की बातों में निकल जाते हैं, 2 घंटे मोबाइल देखने में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। इल्म दीन सीखने बैठो, नींद आनी शुरू हो जाएगी, कमर कमर में दर्द हो रहा है, बैठ गए, घुटने में दर्द हो रहा है, ये सारा शुरू हो जाएगा। बाहर बातें गप्पे शप्पे लगाने में कुछ नहीं हो रहा होता, सब सेट जा रहा होता है। ये क्या है, कभी समझने की कोशिश। शैतान इल्म दीन से रोकता है, शैतान इल्म दीन से रोकता है। इसके लिए ये बहुत खतरनाक मामला है कि कोई शख्स इल्म दीन सीख, इल्म दीन सीखना शैतान के मकरो फरेब को सीखता है, इल्म दीन सीखना अपने ईमान को मजबूत करता है, इल्म दीन सीखना उसको रूहानी ताकत नसीब होती है, इल्म दीन सीखना उसमें ईमान की कुव्वत नसीब होती है, इल्म दीन सीखना उसको शैतान से डरने की कुव्वत नसीब होती है। शैतान उसको हराम की तरफ लेके जाता है, मगर उसके इल्म दीन का नूर उसे बता देता है कि इस जगह पर मत जा, यहाँ पर फितना फसाद और शैतानी अमल है, और इल्म का नूर उसे जन्नत की तरफ लेके जाता है। अल इल्मुन नूर, हदीस में क्या है, अल इल्मुन नूर, इल्म नूर है, नूर। हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो, क्योंकि अल्लाह पाक की रिजा के लिए इल्म सीखना खौफ खुदा है, इल्म तलाश करना इबादत है, इल्म की तकरार करना तस्बीह, इल्म की जुस्तजू करना जिहाद, बे इल्म को इल्म सिखाना सदका, और इल्म को अहल पर खर्च करना कुर्बत यानी नेकी है, क्योंकि इल्म हलाल और हराम की पहचान का जरिया है, इल्म अहले जन्नत के रास्ते का निशान है, इल्म खौफ में बाइस राहत है, इल्म सफर में हम नशीन है, इल्म तन्हाई का साथी है, इल्म तंगदस्ती और खुशहाली में रहनुमा है, इल्म दुश्मनों के मुकाबले में हथियार है, इल्म दोस्तों के नजदीक जीनत है। अल्लाह पाक इल्म के जरिए से कौमों को बुलंदी और बरतरी अता फरमाकर भलाई के मामले में कायद और इमाम बना देता है। फिर इनके निशानात और अफआल की पैरवी की जाती है, उलमा की राय को हर्फ आखिर समझा जाता है, मलाइका उलमा की दोस्ती में रग़बत करते हैं, इनको अपने परों से छूते हैं, उलमा के लिए हर खुश्क तर चीज, समुंदर की मछलियां, जानदार, खुश्की के दरिंदे और चौपाए इस्तिग़फ़ार करते हैं। इल्म जहालत के मुकाबले में दिलों की जिंदगी है, इल्म तारीखियों के मुकाबले में आंखों का नूर है, इल्म के जरिए बंदा औलिया कराम की मनाजिल को पा लेता है और दुनिया और आखिरत में बुलंद मर्तबे पर पहुंच जाता है। इल्म में गौर और फिक्र करना रोजों के बराबर है, इल्म सीखना सिखाना नमाज के बराबर है, इल्म के जरिए सिले रहमी रिश्तेदारों से भलाई की जाती है, इल्म से हलाल और हराम की पहचान हासिल होती है, इल्म अमल का इमाम है और अमल इसके ताबे है, और खुश बख्तों को इल्म का इल्हाम किया जाता है, जबकि बदबख्तों को इल्म से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह कितनी बरकत है इल्म, कितनी बरकत है। खुद आप गौर कर ले, या जहां जहां देखो सुन रहे हैं, अभी मदनी मुज़ाकरे माह रमजान में हुआ, आज 28वां रोजा है, कितना इल्म मिला, कितनी मालूमात मिली, कितनी नमाज बिल्कुल बेसिक इबादत है, उसमें कितनी खराबियां थी जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस इत्तिकाफ की बरकत से दूर हुई होगी, कितनों की किरात दुरुस्त हुई होगी, कितनों को पता चला ओ मैं तो यार ये तो गुनाह कर रहा था, ये तो हराम कर रहा था, नाजायज कर रहा था, तो पता ही नहीं था। अभी तो रोकता है शैतान, इसको पता ही ना चले, पता चलेगा तो ये मुझसे बचेगा ना। और फिर एक और बात बता दो जो उलमा ने लिखी, अभी या ज़हन आया मैं बता दूं, शैतान का एक मकरो फरेब ये है कि उलमा से मेरे उलमा अहले सुन्नत शाख, इनसे बज़्ज़न कर, क्योंकि जब आप उलमा से दूर होते हैं और उलमा के खिलाफ दिलो दिमाग में कोई बात बैठती है, तो नतीजा क्या निकलता है कि उससे दूर होते हैं, राइट। क्योंकि कोई इस्लाम के बारे में बात करेगा तो मुसलमान नहीं सुनेगा, डायरेक्ट इस्लाम के बारे में कोई बात करेगा तो मुसलमान नहीं सुनेगा, मगर जब उलमा के बारे में बात की जाएगी तो अच्छा ऐसा
उलमा से दूर करो ताकि ये दीन और इस्लाम से दूर हो जाए, क्योंकि उलमा ही हैं जो बातिल के सामने खड़े रहते हैं, उलमा ही हैं जो इस्लाम का दिफा करते हैं, उलमा ही हैं जो कुरान की तालीम देते हैं, उलमा ही हैं जो इस फसाद और फितने का पता बताते हैं, जिसे फसाद करना है, जिसे फितना करना है, जिसे इस गंदे और बुरे मकासद में कामयाब होना है, वो सबसे पहले इन उलमा से लोगों को पसंद करेगा कि ना ये इनकी बातें सुनेंगे, ना ये इनसे मोहब्बत करेंगे, ना ये इनके करीब जाएंगे और ना ये हमारे फितनों का समझ पाएंगे। आज हमारे सामने है कि जो उलमा से दूर हुए, जो अहले इल्म से दूर हुए, जो इस तरह की खूबसूरत और अच्छी बात करने वालों से दूर हुए, आखिरकार उनके दिलो दिमाग के अंदर दीन और इस्लाम के बारे में ऐसी ऐसी खुदा अल्लाह माफ करे गलत बातें डाली गई। अच्छा ऐसा क्यों? चाहते वो यही थे। और आज कई ऐसे फितने हैं जिसे मुसलमान लाइल्मी की वजह से कहता है आप सही तो कह रहे हैं, अरे अल्लाह के बंदो वो सही नहीं कह रहे, यही तो मकसद था, यही तो प्लान था। उलमा से दूर करो, अहले इल्म से दूर करो। नहीं बैठा जाता इनके पास, नहीं बैठा जाता। अब जो इनके पास बैठे उनको भी लगता है यार इनको कुछ बोलेंगे तो उठ के चले जाएंगे, इनको अमल का बोलेंगे तो उठ के चले जाएंगे, इनको तकवे का बोलेंगे तो उठ के चले जाएंगे। हमें भी लोग कहते हैं ना यार ये ना बोलो यार, नाराज हो जाएगा, वजन हो जाएगा, करीब नहीं आएगा। यानी आप सोच रहे सूरत हाल क्या हो गई है कि उलमा और मुबल्लिगीन कितने मोहतात हो गए कि अब आने वाले को ये बात बाजों का कहते हैं गट्टर के पानी को गट्टर का पानी कहने में भी डर लगता है कि इसको खराब लग जाएगा। ये हालात पैदा किए गए, खुद नहीं हो गए, ये हालात पैदा किए गए और ये हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि ए लोगों इल्म हासिल करो, उलमा बनो, मुबल्लिग बनो, दीन को सीखो, कुरान को सीखो, हदीस को सीखो, सीरत रसूल को सीखो और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर कर आका की उम्मत में जाओ और इन्हें उन फितनों से बचाओ जिस फितनों में ये मुब्तला हो रहे हैं। जिस तरह एक डॉक्टर की इस माशरे को जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत उलमा की इस माशरे को है। डॉक्टर को भी उलमा की जरूरत है, उलमा को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। बीमार होगा तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन ये याद रख लीजिए जब जो पढ़ेगा उसको पता चलेगा। और जो मैंने सब बातें बयान की है ये सब पूरे पूरे मकाले हैं, अगर किसी को पढ़ना हो, इनका शौक हो, नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मकालाती किताब है, इस पर इतने मज़ामीन है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तलबा किराम इस पर बयान किया। और अभी थोड़ी सी बात याद आ गई, चंद एक लाइन उसका खुलासा याद आ गया, मैंने आपके सामने उसको एक खुलासा के तौर पर डिस्कस कर दिया कि ये पूरी प्लानिंग है। अब देखिए उलमा के खिलाफ जहन साजी की जाती है, उलमा के खिलाफ लोगों को, उलमा से लोगों को दूर किया जाता है। उलमा अब बिठा दिया जाता है, उनको चला दिया जाता है, इनकी वीडियोस आ जाती है, वो नहीं हो, उनको दीन इस्लाम इतना समझ में नहीं आता। तो सही अकीदा दुरुस्त उलमा के साथ बैठे तो सही, फिर बोले कि बात कैसी होती है, बात क्या होती है। दलाइल तो उनके पास होते हैं, गुफ्तगू तो उनके पास होती है, कुरान तो उन्होंने पढ़ा होता है, हदीस तो उन्होंने पढ़ी हुई होती है, सही और गलत का इल्म इनके पास होता है। वो मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं, और जो अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करता है अल्लाह पाक उसे फुरकान अता फरमाता है। कुरान करीम में ये लिखा हुआ, मैंने कुरान का बयान किया कि जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह पाक उसे फुरकान अता फरमाता है, यानी अल्लाह पाक उसके दिल में ऐसा नूर दाखिल करता है जिस नूर से वो हक और बातिल को समझ जाते हैं, सही और गलत को समझ जाते हैं, वो फर्क करना जानते हैं कि ये हक है ये बातिल। आज जो इतने फितने बढ़ गए, लादीनियत, बदमज़हबियत, अखलाकियात का जनाजा निकल गया, हया के जनाजे निकल गए, और हया को अजीब और गरीब किस्म का करके पेश किया जाता है, जबकि आका फरमाते हैं हया जितनी ज्यादा उतनी अच्छी है। इस कदर दीन और इस्लाम के बारे में गलत बातें बयान की जाए, ये सवाल आते हैं, अब सुनते नहीं है, मदरी मुज़ाकरे बाद सवाल आते हैं अल्लाह के ताल्लुक से, रोजों के ताल्लुक से, ये क्या खुद ही सवाल आ जाते हैं? नहीं, प्लान किए जाते हैं, ऐसी बातें की जाती है, तहरीर फैल रही है, इल्हाद मतलब अल्लाह पाक के बारे में वसवसे डाले जाए, कुरान के बारे में वसवसे डाले जाए,
इस्लाम और दीन की तालीमात के बारे में वसवसे डाले जा रहे। पहले किससे दूर किया गया? उलमा से, उलमा से दूर, ताकि ये वजात लेने के लिए वो उलमा के पास ना जाए, ये क्लैरिटी के लिए वो उलमा के पास नहीं जाएंगे। क्योंकि हमने तो पहले उलमा से दूर कर दिया, उलमा से बज़द कर दिया, अब उलमा के पास जाएंगे नहीं। अब हमारी जो सुनेंगे हमारी मानेंगे, या उलमा जवाब देंगे तो ये उलमा से लड़ेंगे। ये बाकायदा प्री प्लान, मैं बाकायदा इस पर पढ़कर बैठा हूं, जो मैं आपको बयान कर, तो पढ़ा ना हो तो नजर आ रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूं, आज की तारीख में बात पर बात चलिए तो मैं कह रहा हूं, शुक्र अदा करे अल्लाह का, अल्लाह ने इस दौर को इलियास कादरी जैसा मर्द कलंदर अता किया। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। इस वक्त कमो बेश 1,25,000 के आसपास इस्लामी बहनें दरस निजामी कर रही हैं। 40,000 से ज्यादा इस्लामी बहनें दरस निजामी और ये फर्ज उलूम कोर्स और ये जो इस तरह के कोर्स से फारिग हुए हैं, और ये सिलसिला जारी है। और अल्लाह पाक ने चाहा तो चंद साल लगेंगे इंशाअल्लाह ताला दावत इस्लामी हर साल 12,000 से ज्यादा दरस निजामी से फारिग को तहसील उलमा फारिग करेगी। इस्लामी भाई इस्लामी ने मिला के 4-4, 5-5 हजार से ज्यादा तो अभी हो रहे हैं। आज देखिए उला में कितने, तो 6-7 साल में कितने हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह और बढ़ेंगे। तो चंद सालों में 12-12, 15-15 हजार उलमा दावत इस्लामी फारिग करेगी इंशाअल्लाह। और जब दावत इस्लामी फारिग करेगी, दावत इस्लामी ने आलिम बनाएगी, दावत इस्लामी ने मुबल्लिग बनाएगी, दावत इस्लामी के जरिए मुफ्ती बनेंगे। फिर देखना इंशाअल्लाह इनके आगे कौन टिकता है, फिर हम भी देखते हैं, क्योंकि इन्हें फैजान होगा आला हजरत का, इन्हें फैजान होगा औलिया कराम का, इन्हें फैजान होगा हमारे बुजुर्ग अकाबरीन का, और इन्हें फैजान होगा अमीर अहले सुन्नत का। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की जात, हम जिंदा हो, जरूर नहीं हम जिंदा होंगे, तो बड़ी दूर की बात की मैंने, लम्हे का पता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शूरा इस बात पर मशवरे कर चुकी है। शूरा 2050 की दावत इस्लामी पर मशवरे कर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2050 की प्लानिंग पर बात कर रहे हैं। बात अगर चाहिए इनसाइट थी, मगर बोलने में कोई हर्ज नहीं है यार, क्या प्रॉब्लम है? 2050 में क्या होगा, 2050 की पोजीशन क्या होगी, 2050 में जामिअतुल मदीना कहाँ होंगे, 2050 में हमारी मस्जिदें कहाँ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर शूरा के मशवरे में बैठकर 2050 को डिस्कस कर रहे हो। अल्लाह पाक की करोड़ों रहमत है, करोड़ों रहमत। ये भी सोचते हैं उनको चंदा कितना चाहिए होगा, फिर कहते हैं जब आज पूरा हो गया तो उस वक्त भी पूरा हो जाएगा। अब ये तो अल्लाह का दीन है, पूरा तो अल्लाह करेगा, हमारा काम सोचना है, हमारा काम करना है। असबाब तो अल्लाह पैदा करता है, मुसब्बिबुल असबाब तो वो रब्बे करीम है। तो इस जो जितना वक्त ये गुजर रहा है, आलिम बनने की अहमियत बढ़ रही है, वो भी आला हजरत की तालीमात पर उतरता हुआ आलिम दीन, मसले के आला हजरत पर उतरता हुआ आलिम दीन, अल्लाह और उसके रसूल, साहबा कराम और अहले बैत अतार और औलिया कराम की मोहब्बतों के जाम पिलाने वाला आलिम दीन, उसकी जरूरत बढ़ रही है। अल्लाह पाक हमें आलिम दीन बनने की तौफीक अता फरमाए। मज़ाल तो सुने यार, अल्लाहु अकबर। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इल्म दीन हासिल करेगा अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात को आसान फरमाएगा, इसे वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी ना होगा। आपको मैं एक बात बताऊं, आपको बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग फाइलें लेकर घूमते हुए मिलेंगे, जिनका रोजगार नहीं है, 50-50 हजार 25-25 हजार की भी नौकरियां नहीं मिल रही, मगर मेरे रब ने चाहा, मेरा हुस्ने ज़न है, आपको एक भी आलिम बेरोजगार नहीं मिलेगा। अगर वो आलिम है बेरोजगार नहीं, उसके अंदर इमामत की सलाहियत है, बेरोजगार नहीं होगा, उसको इल्म पढ़ाने आता है, वो बेरोजगार नहीं होगा। अच्छे खासे क्वालिफाइड आदमी से अच्छा कमाता है ये, अगर सही पढ़ा हुआ, सही नहीं है, पढ़ा हुआ सही नहीं है, तो ना दीन की ना दुनिया की कोई तालीम ही नहीं है, तो वो दुनिया भी सही नहीं पढ़ा, तब भी यूं घूमता, दीन भी आया था होकर चला गया, तो वो एक अलग टॉपिक। अगर उसे सही पढ़ा है, आज के एक से एक क्वालिफाइड लोगों से अच्छी जिंदगी गुजार लेते हैं,
उसको फायदा लेकर घूमना नहीं पड़ता, उसे कोई पूछता नहीं है एक्सपीरियंस कितना है आपका। वो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा, अभी तो मैंने ग्रेजुएट किया है, अभी तो मास्टर्स किया है, एक्सपीरियंस लेकर आइए। लेकिन आलिम से कोई नहीं पूछता एक्सपीरियंस लेकर आए, यहाँ उसको पढ़ाने आए, यहाँ दरस निजामी पूरा, वहां बन गए उस्ताद, यहाँ इमामत की हालियत हो गई, ये बन गया इमाम, ये इसको कुरान पाक पढ़ाने आया, ये बन गया मुदर्रिस। ये सिर्फ मैं अंदर की बात कर रहा हूं, नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। एक आलिम अमीर सुन्नत का सालों का चैलेंज है ये अमीर सुन्नत का, सालों गुजर के चैलेंज है। एक आलिम हो, आलिम दीन, मैं दोबारा कह देता हूं, हो आलिम दीन, एक आलिम दीन लाए आओ जिसने खुदकुशी की हो। नहीं, आलिम दीन खुदकुशी नहीं करेगा। आलिम दीन अल्लाह पर भरोसा करता है, वो तवक्किल होता है, वो अपने रब पर एतमाद करता है, उसको पता ही हराम मौत, ये क्यों मालूम है, मेरा रब मेरे हालात बदलेगा, और अल्लाह पाक उसके हालात बदल देता है, अल्लाह पाक उसको सब्र देता है, अल्लाह पाक उसे कनात देता है, अल्लाह पाक उसके थोड़े में ऐसी बरकत दे देता है कि लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लोग इमाम के आगे, बड़े बड़े लोगों के को हाथ चूमता है, अगर हाथ को चूमता है तो इमाम साहब के चूमते हैं, हाथ चूमते हैं तो उलमा के चूमते हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो टीचर होते हैं, इनकी और स्टूडेंट की लगी हुई होती है, कभी सुना होगा आपने, लगी हुई होती है, वो डरते हैं भाई स्टूडेंट को बाहर निकलने का, मेरे को धो बना देना, ये बात इदारों में हर जगह नहीं होता। मगर एक उस्ताद आलिम दीन जब मस्जिद की सीढ़ी पर पांव रखता है कि मैं मदरसे में जाऊंगा, तो तलबा की रेस लग जाती है, वो बोलता है पहले मैं के जूते उठाऊंगा, वो बोलता है पहले मैं के जूते उठाऊंगा। हो सकता है स्कूल कॉलेज में तो सर के जूते छुपा लेते हो, यहाँ तो जूते बगल में रहकर, सर पे रहकर, पीछे भी चलते उस्ताद साहब के जूते उठाए। ये इज्जत इल्म दीन देता, ये इज्जत कुरान का इल्म अता, और इस गए गुजरे दौर में ये इज्जत आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। आज भी अगर इमाम साहब आपकी गली से निकलते हैं, सिगरेट छुपा लेते, जो बाप से भी नहीं छुपाता ना, वो मस्जिद के इमाम से सिगरेट छुपा लेता। बड़े बड़े सिगरेट चेन स्मोकर भी अगर अच्छे मुअज़्ज़ज़ दीनी उलमा के पास बैठते हैं, सिगरेट नहीं पीते, पीनी हो तो उठ के चले जाएंगे, आ रहा हूं थोड़ी देर में, जाएगा 2-4 सुट्टे मारेगा, फिर वापस आ जाएगा। गलत है, ये आदत गलत है, मगर ये अदब क्या पता इसको बख्शवा दे। ये आज भी उलमा की इज्जत है, आज भी इमाम की इज्जत है। तो ये कभी भी ना सोचा करे कि ये मतलब कि कैसे होगा, तो जनाब वो कैसे होगा, क्या कैसे होगा, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा कि मैं फलां जगह, उन्होंने कहा कि हाँ फलां जगह चले जाओ, तो उन्होंने कहा वहां मेरे रिस्क का क्या होगा, तो कहने लगा अफसोस उन लोगों पर जिसे अल्लाह पाक के जिम्मे पर भी भरोसा ना रहा। अल्लाह पाक ने जिम्मा लिया है कि हर जानदार का रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे करम लिया। अरे जो अल्लाह पाक के दीन फैलाए, क्या सोचते हो यार उसको कैसा भेजा होगा अल्लाह पाक। अल्लाह पाक उसके रिस्क में ऐसी बरकत दे देता है, लोग हैरान हो जाते हैं कि यार, लोग कहते हैं इनकी कम आमदनी में शुक्र की और इज्जत की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, नींद अच्छी आ जाती है, सुकून है, राहत है। यार पैसे में अगर सुकून है तो ये पैसे वाला, हर पैसे वाला का नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं, अगर पैसे में सुकून है तो पैसे वाला गोली खाकर क्यों सोता है यार। अगर ओहदे में, मनसब में सुकून है तो ये बड़े बड़े ओहदेदार ये इस तरह डर कर क्यों जी रहे होते हैं यार। अगर शोहरत में सुकून है तो फिर शोहरत के बावजूद इसी बेचैनी वाली जिंदगी क्यों। सुकून तो अल्लाह की रिजा और अल्लाह पाक की रिजा वाली जिंदगी, और आलिम अल्लाह की रिजा की जिंदगी गुजार। आलिम बनना चाहिए मेरे प्यारे, आलिम, अल्लाह तौफीक दे, आलिम बने बंदा, जिद हो बाद मैंने आज के बाद आलिम बन के ही इंशाअल्लाह सुकून का सांस लेना है, आलिम बनने की नियत करे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जो कोई अल्लाह के फराइज के मुतालिक 1 या 2 या 3 या 4 या 5 कलीमा सीखे और इसे अच्छी तरह याद कर ले, फिर लोगों को सिखाए, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। हाय हाय, जन्नत में दाखिले की कैसी खूबसूरत बात कही है। मेरे आका फरमाते अल्लाह पाक क़यामत के दिन इबादत गुजारों को उठाएगा, इबादत गुजारों को उठाएगा, फिर उलमा को उठाएगा और उनसे फरमाएगा, ए उलमा के गुरु
मैं तुम्हें जानता हूं, इसीलिए तुम्हें अपनी तरफ से इल्म अता किया था, और तुम्हें इसलिए इल्म नहीं दिया था कि तुम्हें अजाब में मुब्तला करूंगा। जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया। अल्लाह अल्लाह आलिम बनना नसीब। आलिम की कदर व मंजिलत खलीफा हारून रशीद को पूछे। ये बड़ा बादशाह गुजरे और एक दोस्त थे, उलमा से बड़ी मोहब्बत करते थे, उलमा का बड़ा अदब करते, इनके दरबार में उलमा होते थे, फुक़हा होते थे। अंदाज है कि अपने साथ उलमा हो, रियासत में, हर जगह पर, इदारे में, अपने बड़े से बड़े काम में, बिजनेस में अपने साथ उलमा रखें ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सके। यही तो नूर है, यही तो रोशनी है, यही तो हमें बताते हैं, यही तो बताते भी है, बचाते भी हैं। हो उलमा हक, मुत्तकी, परहेजगार, खौफ खुदा वाले। फिर आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सोहबत और इनकी गुफ्तगू हमें किस तरह दुनिया और आखिरत में नफा पहुंचाती है। तो खलीफा हारून रशीद, इनकी कोशिश थी कि मेरा बेटा मामून रशीद आलिम बने। तो इन्होंने हज़रत ईसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह से राब्ता किया, मेरे बेटे को पढ़ा दें। तो उन्होंने कहा कि मैं यहां पढ़ाने तो नहीं आऊंगा आपके पास, आपके बच्चे शहजादे मेरे पास आ जाया करें। तो और रशीद ने कहा जी बादशाह के बेटे थे, तो कहा ठीक है आपके पास आ जाएंगे, मगर इनको थोड़ा वो सबक इनका पहले हो जाए। तो फरमाया ये भी ना हो, बल्कि जो पहले आएगा उसका सबक पहले हो। उलमा रब्बानी ऐसे ही हुआ कर, उलमा हक ऐसे ही हुआ कर। गर्ज मामून रशीद ने पढ़ना शुरू कर दिया। इत्तेफाकन एक रोज खलीफा हारून रशीद तो वहां से गुजर रहा, देखा कि इमाम रहमतुल्लाह ताला अलैह जो उस्ताद साहब थे अपने पांव धो रहे हैं और इनका बेटा यानी बादशाह का बेटा मामून रशीद पानी डाल रहा है। बादशाह गजबनाक होकर घोड़े से उतरा, मामून रशीद को कोड़ा मारा, अपने बेटे को कोड़ा मार कर कहा बेअदब, तो ये अल्लाह का दुआ किस लिए दी है? यानी एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से उस्ताद के पांव धुला। ये उलमा का आलिम। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये इमाम मोहम्मद अलैह रहमा के शागिर्दों में शुमार किए जाते हैं, और इमाम मोहम्मद अलैह रहमा ये इमाम शाफी के सोतेले वालिद भी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक मर्तबा इमाम शाफी अलैह रहमा ने अपने उस्ताद हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद अलैह रहमा के यहाँ एक रात गुजारी। जब रात हुई तो इमाम शाफी नवाफिल की अदायगी के लिए अल्लाह करीम की बारगाह में खड़े हो गए। जब हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद अलैह रहमा, जबकि इमाम मोहम्मद अलैह रहमा बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे, अपने अंदाज से लेटे हुए थे, और इमाम शाफी अलैह रहमा रात भर नमाजें पढ़ते रहे। फजर का वक्त हुआ तो इमाम मोहम्मद अलैह रहमा उठे और फजर की नमाज अदा करनी शुरू की। इमाम शाफी अलैह रहमा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि वुजू ही नहीं किया, बेवुजू नमाज अदा कर रहे। पूछा आप बेवुजू नमाज कैसे अदा कर सकते, आप तो सोए हुए थे। इमाम मोहम्मद ने इरशाद फरमाया आपने सारी रात नवाफिल अदा किए फकत अपने लिए, जबकि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत के लिए ये अमल किया कि सारी रात बिस्तर पर लेटे लेटे कुरान पाक से मसाइल दीनिया निकालता रहा, और इस आज की रात में मैंने 1000 मसाइल निकाले हैं। इमाम शाफी रहमा फरमाते जब मैंने ये आपका जवाब सुना तब से ही मैं अपनी शब-ए-दारी पर आपकी शब-ए-दारी को तरजीह देने लगा। नमाज से तो मेरा फायदा हुआ, लेकिन इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा ने एक रात में प्यारे आका की उम्मत के लिए 1000 मसाइल का इस्तेमाल किया। तो क्या ख्याल है, आलिम बनना चाहिए ना? आलिम बनना चाहिए, आलिम बनना चाहिए। शैतान का ऐसा, शैतान की तो हालत बुरी हो जाएगी ना, इंशाल्लाह बनेगा आलिम इंशाल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने कैसे, आपने मोती साहब पाकिस्तान का नाम सुना होगा, फैसलाबाद, मौलाना सदार अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इतना मुताले का शौक था, इतना मुताले का शौक था कि मस्जिद में नमाज बा जमात में कुछ ताखिर होती तो किसी किताब का मुताला शुरू कर देते। जब आप मंजरुल इस्लाम बरेली शरीफ थे, आला हज़रत का जो मदरसा है, वहां ज़ेरे तालीम थे,
तो साथी तलबा के सो जाने के बाद, यानी जब आपके स्टूडेंट जो थे सो जाते थे, तो महिला सौदागरान, ये जो आला हज़रत की जो गली थी ना महिला, था उसको महिला सौदागरान कहते हैं, महिला सौदागरान में लगी लालटेन की रोशनी में अपना सबक याद क्या करते थे। आपके साथीजा को इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने आपके कमरे में लालटेन का बंदोबस्त करवा दिया। इतना पढ़ने का और मुताले का शौक था। सल्लु अलल हबीब।